जी हां दोस्तों, तेजस्वी का ओवैसी को सीक्रेट ऑफर। बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही तेजस्वी की पहली जीत, लालू का जीता भरोसा। उम्मीदों पर उतरे खरे, हैदराबाद में पकाई गई सियासी बिरयानी। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गोटियां खूब सेट की जा रही हैं। दरअसल 5वीं सीट पर ऐसा पेच फंसा है कि अब पॉलिटिकल स्किल किसकी क्या है वो पता चलेगी। और ऐसे में बड़ा ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में आने को लेकर उत्साहित थी। न जाने उसने ढोल नगाड़े और क्या क्या किया। भले ही हालांकि अगर उस वक्त एक्सेप्ट हो जाता तो कन्नी जरूर काट लेते, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है कि जवाब देने का आप हैं क्या, आपकी राजनीति का आधार क्या है और आपका मकसद क्या है। यह वक्त बताएगा कि जब जरूरत है तो आप किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन इधर तेजस्वी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने बाद तेजस्वी प्रसाद यादव को, अपने बेटे को, छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का बना दिया है। अब यह पद मिलने के बाद तेजस्वी के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी और फिलहाल बड़ा लक्ष्य, बड़ी परीक्षा, राज्यसभा चुनाव। परिस्थिति ऐसी है कि अपने खेमे में कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके राज्यसभा की एक सीट बचानी है। अब कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए तेजस्वी ने क्या प्लान किया है, हैदराबाद का क्या है कनेक्शन, आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों ऐसी खिचड़ी पक रही है, या ऐसा खिचड़ी मत कहिए, क्योंकि हैदराबाद का जिक्र है, हैदराबादी बिरयानी के, यह हैदराबाद से बिरयानी पकाई जा रही है जिसकी खुशबू अब पटना से लेकर ओवैसी साहब के गढ़ तक फैल चुकी है और उजागर भी कर देगी उन्हें कि आपकी बिरयानी, इसका स्वाद चखता कौन है असल में। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव की 5वीं सीट जिसने सियासी पारा चढ़ा कर रखा है। नंबर गेम ऐसा उलझा है कि हर विधायक की अहमियत अचानक से बढ़ गई है। दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद में कोई गुप्त खिड़की खोली है? और दोस्तों, आपने देखा था जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एमआईएम ने महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पहुंचकर अपने कानों को खोल वरना खुल जाएगी तेरी पोल, शामिल कर, किस तरह से। हालांकि गठबंधन आमतौर पर ऐसे होता नहीं है। गठबंधन करने वाले गुप्त रातों रात कर लेते हैं, पल भर में कर लेते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें सड़क पे आके न जाने क्या दिखाना था। खैर, फिलहाल वक्त आ गया है कि आपके उस वाले फैशन में कि शामिल कर, दरवाजा खोल, कानों को खोल, खुल जाएगी, उसमें कितनी सच्चाई थी ये वक्त बता देगा। और दूसरी तरफ मायावती का एक समर्थन भी बन सकता है किंग मेकर, लेकिन ओवैसी के बिना संभव नहीं। दोस्तों, क्या यह चुनाव तेजस्वी की असली अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है? पहली परीक्षा, और इसमें कैसे जीत हासिल कर रहे हैं तेजस्वी। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा को एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। दोस्तों, फिलहाल एनडीए के पास 202 विधायक हैं। फिलहाल 2-2 सीट तो जेडीयू और बीजेपी में जाती दे। अब 5वीं सीट के लिए भी 38 विधायक का आंकड़ा है, यानी 3 विधायक एनडीए को चाहिए। महागठबंधन के पास 35 विधायक है, यानी महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 6 विधायकों की कमी है और यही कमी इस चुनाव को रोमांचक बना रही है। सारी नजरें अब टिकी हैं 5 विधायक वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। बड़ा ढिंढोरा पीटा कि आएंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। आ जाओ, वक्त भी है, मौका भी है, महल भी है। यह वक्त है अपने आप को साबित करने का कि वक्त पड़ा तो हम आ गए, हमने विपक्ष का साथ दिया। और दूसरी तरफ दोस्तों, ओवैसी के साथ साथ एक विधायक वाली बसपा की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति में सीमित लेकिन असरदार मौजूदगी दर्ज कराई है, अब इस सियासी गणित में निर्णायक भूमिका भी दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी विधायक आईपी गुप्ता, उनका हालिया हैदराबाद दौरा सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं था। कहा जा रहा है ओवैसी साहब से आईपी गुप्ता की मुलाकात तेजस्वी का प्लान है। तेजस्वी ने भिजवाया है मैसेज ओवैसी बैरिस्टर साहब को इंप्रेस करने के लिए। शर्तें रखी होंगी या कुछ ऑफर दिया होगा।
दोस्तों, तेजस्वी यादव द्वारा भेजे गए आईपी गुप्ता का हैदराबाद जाना महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा है। ये तेजस्वी की तरफ से भेजा गया एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रिप्लाई का इंतजार लेकिन जारी है। सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में गठबंधन से दूरी बनाने वाली ओवैसी अब राज्यसभा के लिए क्या हाथ बढ़ाएंगे, या उस वक्त आना चाह रहे थे, क्या अब मौका है तो आएंगे, या फिर सियासत की ये बिरयानी आखिरी वक्त में ही एक तरह से अपने दम पकड़ेगी। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। एक विधायक तेजस्वी को बसपा वाले भी चाहिए होंगे। बसपा के एकमात्र विधायक का वोट इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में भी है। राजनीति में समर्थन दोस्तों कभी मुफ्त में नहीं मिलता, सब ये बात जानते हैं। हर समर्थन की एक कीमत होती है, हर समर्थन की एक शर्त होती है, चाहे वो राजनीतिक हो, वैचारिक हो, रणनीतिक हो। तेजस्वी के दूत लगातार सक्रिय हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल्स अभी दूर है। ओवैसी साहब को मनाना अभी बाकी है। दोस्तों, क्या ये चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई है, या फिर तेजस्वी यादव की राजनीतिक विश्वसनीयता का टेस्ट भी है, अग्नि परीक्षा? ये जब से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, चुनौतियां तो हैं ही हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी टीम कमजोर है। बावजूद उसके इस वाले मामले में भी अपने आप को संभालना, गोटी सेट करना, भिड़ाना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर तेजस्वी इसे निकाल ले जाते हैं तो उनके लिए ये एक तरह से लालू यादव के ऊपर, उस फैसले के ऊपर लगाई गई मोहर भी होगा। ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया फैसला और लिया गया फैसला, जिसके ऊपर एक तरह से पुष्टि हो जाएगी कि लालू का जो फैसला था वो सही था। दोस्तों, आरजेडी के संभावित सूची में फिलहाल मौजूदा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। पार्टी के पास फिलहाल 4 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन दोस्तों प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है फिलहाल, जबकि संजय यादव और मनोज झा का कार्यकाल 2030 से पहले समाप्त हो जाएगा। अगर इस बार 5वीं सीट हाथ से निकल गई तो 2030 में आरजेडी की राज्यसभा में मौजूदगी बिल्कुल शून्य हो सकती है। यानी ये चुनाव सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी राजनीतिक जमीन बचाने की जंग है। इधर बीते दिन एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी, जहां तक उम्मीद जताई जा रही थी कि साहब समर्थन दे देंगे, चूंकि 5 विधायक है, लेकिन उनके सुर भी बदल गए हैं। हालांकि इस बयान के बाद ही तेजस्वी ने अपने दूत को हैदराबाद भेजा है। पहले क्या कहा अख्तरुल ईमान ने कि हम समर्थन क्यों देंगे, हम खुद अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, जिसने राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा के चुनाव हो रहा है। अच्छा, आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि राजद हमारा साथ दे दे। अरे भाई, इन लोगों के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, हमारा कोई नहीं है। आप लोग फिजा बनाइए कि सब लोग हमारे आदमी को भेजें। और दोस्तों, दूसरी तरफ तेजस्वी ने डबल चाल चली है। एक तो ओवैसी वाला, दूसरा पटना से हैदराबाद तक ये सियासी कवायद के बीच मोर्चा झारखंड से भी उन्होंने खोला है। सूत्रों की अगर मानी जाए तो तेजस्वी यादव ने एक वैकल्पिक रणनीति पर भी काम किया है। प्रेमचंद गुप्ता, जो कि तेजस्वी के करीबी हैं, झारखंड से राज्यसभा भेजने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में, उनके पिता झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद एक सीट खाली हुई है। प्रेमचंद गुप्ता पहले भी झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं, और राजनीतिक सेटिंग के लिहाज से यह रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कुछ नाराजगी भी है। यानी झारखंड भी पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं है। जैसे यहां चुनौती, वैसे वहां। तेजस्वी यादव के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं दोस्तों: नंबर जुटाना, गठबंधन बचाना, राजनीतिक संदेश देना। अगर एमआईएम और बसपा का समर्थन हासिल हो जाता, हालांकि अगर हैदराबाद भेजा, अगर उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो ये तेजस्वी की रणनीतिक जीत होगी। ये जिम्मेदारी मिलते ही पहले बॉल पे ही 6 होगा। यानी अगर 5वीं सीट अगर दूसरी तरफ हाथ से निकल जाती है तो उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेगा। दूसरी तरफ विधानसभा में गैर मौजूदगी को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश का दल सवाल पूछ रही है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आए दिन गायब रह रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल राज्यसभा की सीटें सिर्फ संसद की कुर्सियां नहीं हैं, ये राष्ट्रीय राजनीति में आवाज और
पहचान का प्रतीक बनी है और कोई पार्टी नहीं चाहती है कि इसे खोए। सवाल वही है कि हैदराबाद की ये सियासी बिरयानी तेजस्वी के लिए क्या मुफीद होगी, क्या स्वाद चखा पाएगी? ये उधर मायावती का मौन क्या समर्थन में बदलेगा? लगता है ये आखिरी वक्त में ही पता चलेगा दोस्तों। या फिर एनडीए बाजी मार जाएगी, जो कि खरीद फरोख्त और सेटिंग में तो वो सबसे आगे है। अगर उधर 38 अगर अभी हैं और 3 और चाहिए, तो क्या उधर वाली गोटी कहीं कारगर न साबित हो जाए? दिलचस्प खेल हो गया है दोस्तों। आपको क्या लगता है? एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। क्या ओवैसी देंगे तेजस्वी का साथ? जरूरत भी है फिलहाल। आप बताइए आपकी राय।